अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मैं आपको बताऊँगा थोड़ा-सा कि अमेज़न की जो सिक्योरिटी एल्गोरिथम है उसके हवाले से और दूसरा जब हमारा अकाउंट नया होता है तो अमेज़न की कुछ पॉलिसी हैं, कुछ उसके रूल्स हैं। तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए स्पेशली जब हमारा अकाउंट नया होता है। तो देखिए हमारा कोई भी बिज़नेस है किसी मार्केट के अंदर तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हम 4 काम करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं कि उसका शटर लगवाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको एक अच्छा-सा लॉक लगा देते हैं और उसके अलावा क्या करते हैं कि हम सीसीटीवी कैमरा भी लगवा लेते हैं। उसके अलावा जो हमारा चौथा पॉइंट होता है वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। हम डिफरेंट जो मार्केट में बैठे होते हैं उनके साथ मिलकर सिक्योरिटी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लेते हैं या इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक बिज़नेस है और उसके 4 जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हो गया। अब अमेज़न की बात करें तो अमेज़न कहते हैं कि मेरा जो सिक्योरिटी एल्गोरिथम है वो इतना स्ट्रांग है कि कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। अब क्या है कि जब आप नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको ये ख़तरा तो नहीं होता कि कोई आएगा और यहाँ से मेरी चीज़ उठा लेगा। लेकिन ये होता है कि मेरा जो डेटा उसके ऊपर है वो उसको कोई हैक ना कर ले। तो अमेज़न कहता है कि भाई आपका डेटा जो है वो मेरे पास सेव है, कहीं भी नहीं जाता। सिर्फ़ आपको और जो आपने डेटा मुझे दिया हुआ है, बस हम दोनों के अलावा थर्ड पार्टी कोई भी है वो आपका डेटा कहीं भी नहीं लेके जा सकती, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये तो उसका सिक्योरिटी एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस तक कोई नहीं पहुँच सकता। अब बात करें कि जब हमारा अकाउंट नया होता है तो हम कौन-सी ऐसी वायलेशन करते हैं जिस वजह से हमारा जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। सबसे पहले देखिए जब हम अमेज़न का अकाउंट ओपन करते हैं उसमें जाके देखते हैं तो डिफरेंट मार्केट में जब हम विज़िट करते हैं तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जिसको हमें लगता है कि यार ये जो चीज़ है इसकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। अब मैं किचन की एग्ज़ाम्पल दूँ तो कोई एक नाइफ़ आपको नज़र आ गए, आपको लगता है कि यार इसकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है और वो अमेज़न के फर्स्ट पेज पे आपको नज़र आ रहा है कि इसकी वाक़ई सेल बहुत ज़्यादा है। आप क्या करते हैं, आप उसकी तस्वीरें डाउनलोड करते हैं, तस्वीरें डाउनलोड करने के बाद आप मैन्युफैक्चरर को भिजवा देते हैं चाइना में या किसी और कंट्री में कि ये जो नाइफ़ है सेम टू सेम आप मुझे ये बना के दें। अब उन्होंने आपको बना के आपने जहाँ भी शिप करवाना है, वहाँ आपने शिप करवा दिया। अब होता है ऐसे जैसे आप हर चीज़ को देख रहे हो अमेज़न के ऊपर पेज के कि ये इस मार्केट में ये फ़लाँ-फ़लाँ जो है ना वो प्रोडक्ट पड़ी है। जब आप लॉन्च करोगे उनकी बनाई हुई कोई भी चीज़ तो वो देख लेंगे कि ये तो हमारी कंपनी का है, हमने बनाया हुआ है इसको। तो वो क्या करेंगे कि अमेज़न के ऊपर आप पे केस कर देंगे। वो केस ये होगा कि आपसे अमेज़न पूछेगा कि आपने इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की है। अब आपको सबूत देने होंगे। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन बेसिकली क्या है कि हमारा कोई भी घर होता है या हमारी कोई जायदाद होती है, जब वो डिवाइड होती है तो वो हमें उसके कागज़ात मिल जाते हैं कि ये आपके जो घर है, ये जायदाद है, ये उसके कागज़ात हैं। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो हमारी माइंडसेट प्रॉपर्टी होती है। माइंडसेट प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ करो ये लैपटॉप है। अब ये लैपटॉप पहले किसी के ज़हन में इसका आइडिया आया है, उसने इसको डिज़ाइन बनाया है, फिर उन्होंने इसको तैयार करवाया, तैयार करवाने के बाद उन्होंने अपना लोगो लगाया है। लोगो लगाने के बाद इसको चेक किए, चेक करने के बाद उन्होंने मार्केट में इसको लॉन्च किया है। अब कोई भी बंदा उठ के इस लैपटॉप को इस नाम से सेल नहीं कर सकता क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपने माइंडसेट से इसको बनाया हुआ है। हम देखते हैं कि इसकी सेल्स हो रही है तो हम इसको सेम टू सेम इसी तरह बना लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी खिलाफ वर्जी की है। या इस तरह करते हैं कि लैपटॉप जो है सेम टू सेम नहीं बनाते, इनका जो लोगो है वो सेम टू सेम बना लेते हैं। जैसे मान लो कि जुनैद जमशेद का एक ख़ास लोगो है जे के नाम से। आप क्या करते हो कि आप लोगो उनका लगा लेते हैं लेकिन जो अंदर कुर्ते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। ऐसा भी आप नहीं कर सकते, ऐसा भी करोगे तो फिर भी आपने जो है ना वो वायलेट किया उसका जो रूल्स है अमेज़न का। फिर अमेज़न आपसे पूछेगा कि भाई इसकी जो है ना मुझे इनवॉइसेस दो, आपने क्यों किया? इस सबसे ज़्यादा जो सीरियस है, इसको अमेज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करता है कि ये चीज़ आपने नहीं करनी। उसके बाद क्या होता है कि एक कस्टमर आता है, अमेज़न कहता है ये मैं हूँ, ये सेलर हैं और ये बायर आ रहे हैं। ये जितनी भी प्रोडक्ट अपनी लेके आ रहे हैं वो एक तो मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड है
लोगों को ये है कि अमेज़न के ऊपर जो भी चीज़ पड़ी है वो एक नंबर है, एक नंबर ब्रांड, उसमें कोई भी कमी बेशी नहीं हो सकती। अब जिसने आपसे जो चीज़ ख़रीदी है, आपने फ़र्ज़ करो उसको एक चीज़ दी है कि इसकी वारंटी है 1 महीना है या जितनी भी है, जब वो आपको लगे कि ये चीज़ नहीं ठीक मैंने वापस करनी है, तो मैं आपको जो रिफ़ंड होगा वो आपको वापस करूँगा। लेकिन होता क्या है कि जब वो वापस करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं रिफ़ंड वापस नहीं करता या आप उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देते, तो फिर भी अमेज़न जो है आपको मेल करता है, आपका अकाउंट या आपसे इनवॉइसेज़ माँगता है या आपसे वो पूछता है कि क्यों आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमेज़न कहते हैं कि जो कस्टमर है, जो मुझसे चीज़ें परचेज़ कर रहा है, कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। अमेज़न कस्टमर को बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिस्पेक्ट देता है कि कस्टमर की जो भी चीज़ है, अगर उसने पसंद की है कि 100% ये चीज़ ठीक है, इसका मतलब है कि 101% वो चीज़ कस्टमर को मिलनी चाहिए, उसी स्टैंडर्ड में मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे करते हैं जैसे कोई ऑर्डर आया उनको और उन्होंने कोई ऐसी चीज़ रखी है जो लगती तो न्यू है लेकिन थोड़ी इस्तेमाल हुई हुई है। वो उसको न्यू बना के भेज देते हैं उनको। लेकिन जब उनको पता चल जाता है कि ये लाइक न्यू है, बिल्कुल न्यू नहीं है, फिर भी वो आपको आके कंप्लेन करते हैं कि भाई हमने तो जो ऑर्डर दिया था वो तो हमने न्यू का ऑर्डर दिया था, ये तो थोड़ी बहुत जो है ना वो यूज़ हुई हुई है। इस वजह से भी आपको वापस करना पड़ता है। और दूसरा ये होता है कि कोई भी ऐसी कैटेगरीज़ में आपने नहीं जाना जिसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें आपको ये हो कि कोई एक आपने फ़ैन उनको सेल कर दिया, फ़ैन को डिफ़रेंट तरीके से जोड़ना है, वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लेंगे। आपने किचन या इनके रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इनमें जाना है। और यहाँ हमारी जब कोई शॉप होती है किसी बाज़ार में, तो वो क्या होता है कि हम किसी को कोई गलत चीज़ दे देते हैं, तो उसका असर सिर्फ़ इतना होता है कि एक तो वो कस्टमर हमसे चला गया, वो दोबारा नहीं आएगा। दूसरा अगर वो आ भी गया तो वो यही कहेगा कि भाई मैंने जो ऑर्डर किया था वो तो न्यू का मैं आपसे ले गया था, लेकिन आपने पुरानी दे दी, आपने एक्सपायरी चीज़ मुझे दे दी। क्या होगा, आस-पास 2-4 लोगों को पता चलेगा, उसके बाद बस बात डिसमिस हो जाएगी। लेकिन आप वो जब वो ऑनलाइन कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई चीज़ आपने सेल की है किसी को, उसमें आपने कोई धोखा किए और उसने जिससे आपने चीज़ परचेज़ की है, उसने आपके आके कमेंट्स कर दिया, रेटिंग में उसने ऐसा लिख दिया कि भाई ये जो शॉप वाले हैं या ये जो लोग बैठे हैं, ये 1 नंबर चीज़ बना के देते हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी जो चीज़ है वो 2 नंबर होती है। अब वो जो रिव्यूज़ और रेटिंग जो है आपके स्टोर के लिए वही होती हैं। वहाँ आके किसी ने नहीं देखना कि ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसा है, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने देखना है कि अच्छा रेटिंग इसकी इतनी है, रिव्यूज़ इसके इतने हैं, अच्छे रिव्यूज़ हैं, अच्छी रेटिंग है, इसका मतलब है बंदा ठीक है। रिव्यूज़ अच्छे नहीं है, रेटिंग अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये बंदा जो है ना 2 नंबरी करता है। हम खुद भी जब कोई ऐसी चीज़ लेना चाह रहे होते हैं तो सबसे पहले मार्केट में हम उसको तलाश करते हैं कि यार 1 नंबर चीज़ कहाँ से मिलेगी। लेकिन जब ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो टॉप पे बैठे हैं जो लोग, उनको देखना कि उनकी रेटिंग कैसी है, उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। ना तो हम उनसे राब्ता कर सकते हैं, ना ही हमें पता होता है कौन है। उनकी जो पहचान होती है वो यही है कि रेटिंग है और रिव्यूज़ है। क्योंकि आप आहिस्ता-आहिस्ता सही तरीके से चलोगे तो आप ग्रोथ करोगे। जब हम इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर हमारे अकाउंट के बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि डीएक्टिवेट हो जाए। जब हमारी कोई ऐसी वेरिएशन में चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई शर्ट है या हमारे पास कोई शूज़ हैं, वो हमने लगा दिए इतने ज़्यादा। कोई ऑर्डर आया और ऑर्डर को हमने फुलफ़िल नहीं किया, हमने उस ऑर्डर को कैंसल कर दिए। अमेज़न का एक ख़ास है कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका इतना होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक प्लेटफ़ॉर्म से आपको एक चीज़ नहीं मिली, दूसरी दफ़ा आप कोशिश भी नहीं करोगे कि यार मैं इस साइट पे चला जाऊँ। क्योंकि आपको पता है कि सेम जो मुझे चीज़ चाहिए थी, आज ज़रूरत थी, तो मैं किसी और मार्केट प्लेस से ले लूँगा। ऑर्डर कैंसल जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा आपके अकाउंट की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि मैसेज का जो रिस्पॉन्स है, आपको कोई कोई भी मैसेज आया है, उसका रिस्पॉन्स आपने जल्दी देना है, क्योंकि अमेज़न कहता है कि आज अगर आपको मैसेज आए तो 24 घंटे के अंदर आपने रिस्पॉन्स देना है कस्टमर को। अगर एक बंदा 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स नहीं देता, इसका मतलब है कि उसका मैसेज रिस्पॉन्स जो है लेट है। हो सकता है कस्टमर को अर्जेंट कोई चीज़ चाहिए हो, तो वो भी आपके पास दोबारा नहीं आएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, मैंने कहा आपको बता दूँ, क्योंकि नया जब अकाउंट होता है तो इन चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। बाद में हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।